अलियार का दोस्त खामोशी से फाइल उसके सामने रखता है। अलियार जैसे ही सफ़ा पलटता है, उसका चेहरा पहला पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि जिसे वो बाप मानता रहा वो इतना बड़ा मुजरिम है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, मगर फैसला मजबूत होता है। वो एक लम्हा भी जाये किए बगैर तमाम दस्तावेजात पे आके वकील वहीद तक पहुंचा देता है। वहीद फाइल देखते ही मुस्कुरा उठता है। उसकी आंखों में जीत की चमक आ जाती है। वो फौरन फाइल उठाकर सनवाल और इसलम के पास पहुंचता है। जैसे ही सनवाल पिया और इसलम फाइल खोलकर देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। पिया फाइल बंद करती है और पुरातमाद लहजे में कहती है, अब सेठ दाऊद को गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन अदालत लोगों से भरी होती है। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, वहीद सबूत जज साहब के सामने पेश करता है। जज खामोशी से फाइल पढ़ते रहते हैं। फिर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जब जज बताते हैं कि सेठ दाऊद का असल नाम मूसी है और यह आदमी कत्ल जुए और शराब के धंधों में मुलव्वस रहा है, दाऊद के चेहरे से रंग उड़ जाता है। अदालत फौरन गिरफ्तारी का हुक्म दे देती है, मगर दाऊद चालाकी से भाग निकलता है। फारिम हाउस पर निसार घबराकर बताता है कि सब खेल इंस्पेक्टर, भाई बाबर ने बिगाड़ा है। दाऊद का गुस्सा हद से बढ़ जाता है और वो शोटर्स को हुक्म देता है, बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज शहर को हिला देती है। इंस्पेक्टर बाबर जमीन पर गिर चुका होता है। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस स्पेशल फोर्स के साथ दाऊद के घर पहुंचता है, मगर घर खाली होता है। सनवाल फौरन समझ जाता है कि दाऊद फरार होने की कोशिश में है। वो टप्पू की मदद से लोकेशन ट्रीज करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। पुलिस जीप पूरी रफ्तार से निकलती है। सड़क पर दाऊद की गाड़ी नजर आती है। पुलिस रखने का इशारा करती है, मगर दाऊद रफ्तार और तेज कर देता है। खतरनाक ताक़ुब शुरू होता है। सनवाल अपनी जीप आगे लगा देता है। दाऊद की गाड़ी सड़क से उतरकर दरख्त से टकरा जाती है। पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। दाऊद लड़खड़ाता हुआ भागने की कोशिश करता है, मगर सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस हथकड़ी लगा देती है। उसी लम्हे अलियार वहां पहुंच जाता है। दाऊद अपने बेटे को देखकर रहम की भैक मांगता है, मगर अलियार नफरत से मना मोड़ लेता है और कहता है, आज मुझे आपको बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। पुलिस दाऊद को घसीट कर ले जाती है। अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। दाऊद के जेल जाने के बाद प्या और उसके घर से खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर इस्लम साहब खुशी से सनवाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया, तुम प्या के लिए सही जिंदगी के साथी हो। इसी शाम अलियार आता है। उदास लहजे में कहता है, मैं अपने अबू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। मैं अब उस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। प्या खामोशी से सिर्फ शुक्रिया अदा करती है। अलियार नम आंखों से चला जाता है। अगले दिन इस्लम साहब घर को फूलों से सजा देते हैं। मौलवी साहब आते हैं। मिठाइयां बांटी जाती हैं। सनवाल दिल्हा बनकर आता है और प्या सरख जोड़े में दलकश लग रही होती है। निकाह मुकम्मल होता है। सनवाल प्या को अपने घर लाता है। कमरा गुलाब और मोमबत्तियों से सजा होता है। सनवाल अंगूठी पहनाकर उम्र भर साथ निभाने का वादा करता है। प्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह दोनों इस्लम साहब से दुआ लेते हैं कि अचानक सिसी का फोन आता है। वो भी नई जिंदगी की खुशखबरी देती है, मगर फोन बंद होते ही दरवाजे पर पुलिस की दस्तक होती है और फजा एक बार फिर सन्नाटे में डूब जाती है।